तो दिल्ली इलेक्शन 2025 का रिजल्ट आप सभी ने देख ही लिया होगा। बीजेपी के खाते में गई है 48 सीट्स विथ 46% वोट शेयर। झाड़ू या आम आदमी पार्टी के खाते में गई है 22 सीट्स विथ 44% वोट शेयर। कांग्रेस के खाते में फिर से वही 0 बटा सन्नाटा विथ 6% वोट शेयर। तो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर यहाँ पर कम हुआ है 10% से, कांग्रेस का 2% से वोट शेयर बढ़ा है और बीजेपी का लगभग 7% से वोट शेयर बढ़ा है। बीजेपी के पास 2015 में यहाँ पर सिर्फ 3 सीट थी, 2020 में बढ़कर वो 8 हो गई और अभी 2025 में 48 सीट्स 40 सीट का गेन बीजेपी ने किया है। क्या कारण रहे आम आदमी पार्टी की हार के और बीजेपी की जीत के, इसके कुछ मेन रीजंस को हम देखने की कोशिश करेंगे। जो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है दैट इज़ इरोजन ऑफ ब्रांड वैल्यू ऑफ अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है वो एक आंदोलन से निकली हुई नई पार्टी थी। उसमें शुरू में बहुत ही उमंग थी और वो सिस्टम से लड़ने वाली पार्टी के फॉर्म में उसका इमेज बना। अरविंद केजरीवाल का खुद का भी जो एक आम आदमी का इमेज था, वही चप्पल खांसने वाला और रेनॉल्ड का पेन लेकर के वैगनार में निकल जाने वाला आम आदमी। ये जो सब उसका जो इमेज था वो सब खत्म हो गया जब शीश महल केजरीवाल ने बनवाया, या फिर यूँ कहें कि बीजेपी का जो शीश महल कैंपेन था वो बहुत ही कामयाब रहा और जनता को ये रियलाइज़ हो गया कि ये जो बंदा है वो जेन्युइन तो नहीं है और ये जो आम आदमी पार्टी है वो सिस्टम को हिलाने वाली पार्टी से सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी बनकर रह गई है। फिर दूसरा हम अगर रीज़न देखें दैट इज़ डेवलपमेंटल इश्यूज़। बीजेपी ने हर वो कोशिश की जिससे कि आम आदमी पार्टी का जो काम है उसको रोका जा सके, लेकिन उसके बाद भी लोग परेशान हो गए थे क्योंकि उनका जो बेसिक सिविक और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ है वो भी इस पार्टी की ओर से एड्रेस नहीं हो पा रहे थे, जैसे कि डिजीज़ हो गया, डेंगू हो गया, फ्लडिंग हो गया, क्लीनिंग ऑफ स्ट्रीट्स हो गया, पॉल्यूशन, ट्रैफिक, पब्लिक सेफ्टी, इन सब से जनता खुश नहीं थी। केजरीवाल पिछले 10 सालों से यमुना रिवर को क्लीन करने की बात कर रहे थे, लेकिन आज भी यमुना रिवर है उसकी यही हालत है। नेक्स्ट रीजन अगर हम देखेंगे तो दैट इज़ नॉन आइडियोलॉजिकल पार्टी, या फिर जो स्ट्रेटेजिक साइलेंस या जो विचारधारा का सवाल था आम आदमी पार्टी का, उसका खामियाजा उनको इस बार एक तरह से भुगतने को मिला है। जब भी दिल्ली में कोई दंगे हो रहे हैं या किसी माइनॉरिटीज़ को मारा जा रहा है या जामिया मिलिया इस्लामिया या फिर जेएनयू में कोई हरकत हो रही हो, तो इन सब घटनाओं के ऊपर आम आदमी पार्टी का कोई जवाब नहीं आया, या फिर बोले कि उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक साइलेंस बना करके रखा, या फिर उनका इन सभी मामलों में इनका वही राय थी जो बीजेपी आरएसएस की रही है। तो लोगों ने इस बार इसका भी जवाब दिया है। नेक्स्ट रीज़न देखेंगे तो दैट इज़ द मिडिल क्लास एंड द दलित वोट्स, दे हैव टोटली डेजर्टेड द आप। लोगों ने इस बार आम आदमी पार्टी को वोट नहीं किया। उसका पीछे रीज़न ये था, पॉलिसीज़ मोदी गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई, जैसे कि 12 लाख तक टैक्स रिडम्पशन है या फिर 8वां वेतन आयोग है। तो इस तरह से जो एजुकेटेड जो दलित क्लास है उन सब का रुझान आपसे हट गया। इसके अलावा आपने ऐसा कोई स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज़ नहीं लेकर के आए जिससे कि इन तबकों की लाइफस्टाइल में सुधार आ सके। इसके अलावा नेक्स्ट देखें तो जो स्कैम्स हैं भी अंडर द आप गवर्नमेंट, शीश महल स्कैम हो गया, तो इन सब को बीजेपी ने मीडिया के साथ मिलकर के अच्छी तरह उसको भुनाया है। लास्ट मिनट जो फायर पावर बीजेपी यूज़ करती है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और हिमंता बिश्वा शर्मा, ये सभी लोग जब बार बार एक ही चीज़ रिपीट करते हैं, लिकर स्कैम, शीश महल, तो ये सब चीज़ें जो जनता का तो टॉप ऑफ द माइंड में रिकॉल में रहती है और वोट करते टाइम वो इन सब के बार में एक बार ज़रूर सोचते हैं। मुझे शक्ति दीजिए बाबा साहेब। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो जो रिसोर्सेज की कमी है कंपेयर टू बीजेपी, वो भी इस बार आम आदमी पार्टी के लिए भारी पड़ी है। बीजेपी इलेक्शन जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सब यूज़ करती है। इसके अलावा न्यू वोटर एडिशन, जैसा कि आपने देखा होगा रिपोर्ट्स में कि 4 लाख नए वोटर का एडिशन हुआ है दिल्ली में पिछले 7 महीने के अंदर। ये जो न्यू वोटर का जो एडिशन होता है वो भी मेनली जो पार्टी वर्कर्स हैं उन्हीं के द्वारा किया जाता है। बीजेपी का जो बूथ लेवल का जो वेल ऑयल्ड मशीनरी है वो इसमें पूरी तरीके से काम करता है। आरएसएस फुट सोल्जर्स का जो ड्राइंग रूम मीटिंग्स है, जो डोर टू डोर कैंपेन है, उसने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है बीजेपी का। और फिर लास्ट रीज़न अगर हम देखें जो कि मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो वो है आम आदमी पार्टी या फिर अरविंद केजरीवाल का घमंड। तो अरविंद केजरीवाल को आपने देखा होगा कि वो बार बार चैलेंज करते थे कि मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा पाओगे, या फिर कि दिल्ली का मुख्यमंत्री मेरे से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है।
इसके अलावा उनका किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन को खारिज कर देना, तो ये सब चीज़ें जो है वो जनता को समझ में आ गई और उनका जो एक इमेज था आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल का, उसको बहुत ही क्षति पहुंची है इसकी वजह से। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को भी ये पता था कि लोग उनसे नाराज़ हैं, इसीलिए उन्होंने लगभग 20 एमएलए का टिकट काटा, लेकिन इस बात का भी उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जबकि बीजेपी ऐसा करती है तो इस चीज़ का डायरेक्ट फ़ायदा हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद रामलीला मैदान के अंदर एक रैली हुई थी, जिसमें 2 सीट्स खाली छोड़ी गई थी रैली के अंदर। एक थी अरविंद केजरीवाल के लिए और दूसरी थी हेमंत सोरेन के लिए, झारखंड के जो मुख्यमंत्री है। लेकिन आपने देखा कि जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने इंडिया ब्लॉक के किसी भी नेता को ना ही धन्यवाद दिया और ना ही उनसे कोई गठबंधन के बारे में बात की। उन्हें ऐसा लगता था कि वो अकेले ही बीजेपी को हरा सकते हैं, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं। तो किस तरीके से एक आदमी का घमंड उसे और उसकी पार्टी को ले डूबता है, ये हमने देखा। फिर लास्ट में तो यही कहेंगे कि जनता जिसे अर्श पर पहुंचा सकती है, वह उसे नीचे भी पटक के रौंद भी सकती है। यही हमने इस इलेक्शन में देखा। अल्टीमेटली जो जीता वही सिकंदर। हम तो यही आशा करेंगे कि दिल्ली के लोगों ने जिसे भी चुना वह उनके लिए बेस्ट कार्य करे। जय हिंद।